वहीं उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ धाम के लिए सेवा देने वाली हेलीकॉप्टर्स की उड़ानों पर रोक लगा दी। नागरिक उड्डयन विभाग ने आदेश दिए हैं। अग्रिम आदेशों तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक रहेगी। होटल की बुकिंग भी बंद कर दी गई है और यह एहतियात के तौर पर है, क्योंकि जो नापाक पाकिस्तान है वो भारतीय सिविलियन को अटैक ना करे, टारगेट ना करे, इसलिए ऐसा किया गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो बाकायदा प्लेन्स को उड़ा रहा है आसमान के अंदर, वो सिविल प्लेन्स जिनके अंदर यात्री सफर करते। हालांकि मानकर चल रहे हैं कि कल जो उन्होंने अपने ही पाकिस्तान के एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के लिए जो सिविलियन प्लेन्स को उड़ाया, वो उनकी एक नापाक रणनीति का हिस्सा था, जिसके जरिए वो भारत को उकसा सके और भारत अटैक करे। लेकिन भारत पाकिस्तान की सोच से बहुत आगे है, इतना आगे कि पाकिस्तान ने 18 से 20 प्लेन आसमान में उड़ाए, लेकिन भारत ने सभी को ट्रेस किया और उसके बाद अटैक नहीं किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि 20 से 25 मिनट में पाकिस्तान ने अपने सभी प्लेन्स को जमीन पर उतार दिया। उत्तराखंड से हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, जरा बताइए कितने हेलीकॉप्टर्स इस वक्त उत्तराखंड के अंदर इस सेवा में लगे हुए हैं और ये कब तक के लिए रोका गया है? देखिए विजेंद्र, अभी फिलहाल जो अभी वर्तमान की जानकारी है कि कुछ देर यानी करीब 1.5 घंटे के लिए जो हवाई सेवा है जो चारधाम यात्रा के दौरान अपनी सेवा दे रहे हैं। 8 कंपनियां ऐसी हैं हेली सर्विस जो अपनी सेवा चारधाम यात्रा के दौरान दे रहे हैं। और जिस तरह से भारत पाक एक तनाव की स्थिति अभी पूरे देश में चल रही है, उसको देखते हुए करीब 1.5 घंटा ये चारधाम यात्रा में जो हेलीकॉप्टर सेवा दे रहे हैं उनकी सेवा को रोका गया था। लेकिन अभी फिलहाल की जो जानकारी अभी मिल रही है कि एक बार फिर से तमाम जो सेवा हेलीकॉप्टर की थी उसको सुचारू कर दिया गया है। लेकिन एक बात जरूर है, उत्तराखंड में पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है, क्योंकि 2 देशों की सीमा यहाँ से लगती है। भारत, नेपाल और चीन देश की सीमा उत्तराखंड से चमोली जनपद से लगती हुई है। वो ऐसे में तमाम जितने भी इंटेलिजेंस हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, उसके साथ साथ खुफिया विभाग को अलर्ट रखा गया है। और इस तरीके से जो चारधाम यात्रा का संचालन विजेंद्र उत्तराखंड में चल रहा है, उस पर भी इंटेलिजेंस नजर बढ़ाए हुए हैं और इस बार सुरक्षा की दृष्टि से काफी इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल की जो वर्तमान की जो जानकारी अभी मिल रही है, केदारनाथ धाम में जो हवाई सेवा हेलीकॉप्टर की रोकी गई थी उसको सुचारू कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से राज्य में अलर्ट किया गया है। विजेंद्र, अभी कितने वहां पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि होटल्स बुकिंग को भी कुछ वक्त के लिए रोका गया है, उसकी वजह है क्या? सैलानी बहुत ज्यादा पहुंच चुके हैं या भारत सरकार चाह रही है कि मूवमेंट उधर की तरफ ना हो? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो यात्रा का जैसे ही संचालन उत्तराखंड में की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी, तो उसको देखते हुए बहुत ही कम श्रद्धालु इस बार चार धामों के दर्शन के लिए आ रहे थे। और जिस तरह से भारत पाक का तनाव पूरे देश और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, उसकी दृष्टि से श्रद्धालुओं की संख्या धामों में कम है। और उसी को देखते हुए 1.5 घंटा के करीब हेली सर्विस को रोका गया था, हालांकि अभी सुचारू कर दिया गया है। और उसको देखते हुए मसूरी हो, नैनीताल हो या फिर तमाम अन्य इलाकों के जो पर्यटन स्थल है, वहां पर होटल की बुकिंग काफी बंद कर दी गई है। यानी मसूरी में भी करीब 30% जो बुकिंग थी वो कम हो गई है। ऐसे में जो यात्रा रूट पर जो पड़ने वाले होटल हैं, वहां पर उनकी तमाम जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दी गई है और आगे की भी बुकिंग कोई नहीं की जा रही है। पूरे राज्य में अलर्ट कर दिया गया है। तमाम जितनी भी खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस स्थानीय पुलिस बल है, उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है यात्रियों की सुरक्षा के लिए। तमाम जितने भी राज्य उत्तराखंड की सीमा जिस देश से लगती है, यानी मैंने पहले भी जिक्र किया विजेंद्र, क्योंकि चीन से लगती हुई भारत उत्तराखंड की सीमा है। जनपद चमोली, जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो जनपद चमोली में जाना पड़ता है और उसी के समीप भारत और चीन की सीमा उत्तराखंड की लगती है। तो ऐसे में तमाम चौकन्या खुफिया विभाग को रखा गया है। और ऐसे में अच्छी खबर यही है कि जो हेली सर्विस जो थी उनको तो सुचारू कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो होटल की बुकिंग है उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को यहाँ मिल रही है। अच्छा विनोद जी, एक और सवाल आपसे, जरा ये बताइए कि वहाँ अभी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके पास है?
कितने लेयर में सिक्योरिटी की जा रही है और पहले के मुकाबले क्या सिक्योरिटी को इस बार बढ़ाया गया है? बिल्कुल, देखिए इस बार जैसे ही पहलगाम की घटना विजेंद्र हुई थी, उसको देखते हुए उत्तराखंड में तमाम अलर्ट कर दिया गया था। और ऐसे में उसके बाद में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी। उसको देखते हुए इंटेलिजेंस हो, आईटीबीपी हो, स्थानीय पुलिस बल हो और जगह जगहों पर जो राज्य का एसडीआरएफ है उसकी टुकड़ी भी अलग अलग लगाई गई है। लेकिन पूरी तरीके से जितने भी यात्रा मार्ग है चार धाम के, उस पर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। और खास तौर पर जो राज्य की सीमा उत्तराखंड से चमोली जनपद के चीन देश से लगती है या फिर नेपाल से लगती है, वहां पर विशेष एहतियातन और जो भी सेना की टुकड़ी है, आईटीबीपी है, जो तमाम वहां पर उनकी बटालियन रहती है, उनको भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रखा गया है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो यात्रा है वो सकुशल और सुरक्षित चल रही है। लेकिन थोड़ी ये दिक्कत जरूर थी कि आखिरकार जो तनाव भारत पाकिस्तान का चल रहा है, उसको देखते हुए आज करीब 1-1.5 घंटे के लिए हवाई सर्विस को रोका गया था, लेकिन अभी सुचारू कर दिया गया है और यात्रा पूर्ण रूप से सकुशल और सुरक्षित चल रही है। लेकिन पूरी तरह से राज्य में अलर्ट है और यात्रा मार्गों पर तमाम खुफिया विभाग के जो भी अधिकारी हैं वो पल पल की नजरें बनाए हुए हैं। विजय, शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।